हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री एजुकेशन। आज के क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट 2। पहले वाले क्लास में मैंने उसका पूरा बेसिक जानकारी बता दिया था, साथ साथ उसका डेफिनेशन मतलब परिभाषा और संकरण के प्रकार। संकरण के प्रकार में हमने sp संकरण, sp2 संकरण और spt संकरण को खत्म कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि sp3d संकरण क्या होता है, sp3d2 संकरण क्या होता है और sp3d3 संकरण क्या होता है। मतलब आज संकरण में जो डी कक्षक है वो भी इन्वॉल्व होने वाला है, डी कक्षक भी पार्टिसिपेट करने वाला है। इसलिए हमें डी कक्षक के बारे में पूरी जानकारियां होनी चाहिए, क्योंकि हमें डी कक्षक के बारे में जानकारी नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि डी कक्षक में कौन सा ऑर्बिटल संकरण में पार्टिसिपेट करे। क्योंकि डी कक्षक में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल कब होता है? जब देखो 5 ऑर्बिटल होते हैं ना, लेकिन जो डी कक्षक है ये पहले 6 ऑर्बिटल होता है। इसमें पहले 6 ऑर्बिटल होते हैं, लेकिन जो 2 ऑर्बिटल है वो मिक्स होकर एक ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी कारण क्या होता है, इसमें 5 ऑर्बिटल होता है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है आपका ये इसमें जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल देखो इसमें होता क्या है, ये देखो ना 3 वो होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय है ये। ठीक है, ये आपका क्या, देखो जो ये है आपका जो आपके तरफ आ रहा है, ठीक है आपके तरफ आ रहा है, ये है आपका वाई एक्सिस है। और जो ऊपर जा रहा है ये आपका क्या ऊपर जा रहा है, ये है क्या आपका जेड एक्सिस। और जो ये मेरे तरफ आ रहा है ये क्या आपका, ये आपका एक्स एक्सिस। मतलब एक्स, जेड और वाई। अगर मैं इसे बनाऊं ब्लैक बोर्ड में तो कैसे बनाऊंगा, देखो जो आपका ऊपर जा रहा है वो क्या आपका जेड एक्सिस है, जो ऊपर जा रहा था वो क्या आपका जेड एक्सिस था। लेकिन जो ऐसे था ये था आपका एक्स एक्सिस। ठीक है, लेकिन जो वाई एक्सिस है ना, लेकिन जो वाई एक्सिस है ये ऐसा था, वाई एक्सिस है ना ऐसा था। तो बताइए मैं इसे कैसे ड्रॉ करूं बोर्ड में, मैं इसे कैसे ड्रॉ करूं बोर्ड में। ये दो को मैंने ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, इसको ये वाला और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इसको दोनों को मैंने ड्रॉ कर दिया है, लेकिन इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं आप बताइए, इसको मैं कैसे ड्रॉ करूं। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखो जो आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये क्या आपका एक्सिस के अलावा है, मतलब ये एक्सिस के ऊपर में है, ये आपका एक्सिस के ऊपर का ऑर्बिटल है। मतलब ये क्या आपका एक्स और वाई, मतलब ये जो आपका एक्स एक्सिस है ऐसे है एक्स एक्सिस, और वाई मतलब ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से है। इसमें एक्स और वाई मतलब कुछ इस प्रकार से है, एक्सिस में है। ठीक है, लेकिन ये जो आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड है, ये क्या आपका एक्सिस के बीच में है। मतलब इसमें नहीं है, या इसमें साइड में, एक्सिस के बीच में है। देखो ये क्या आपका एक्सिस के अलावा है, मतलब एक्सिस के ऊपर है, कुछ इस प्रकार से एक्सिस के ऊपर है। लेकिन ये जो 3 ऑर्बिटल है, ये 3 ऑर्बिटल में क्या है, एक्सिस के ऊपर नहीं है ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस के बीच में है, ऐसे है, दोनों के एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल है। समझ रहे हो आप? ठीक है, तो ये क्या आपका एक्सिस के अलाउंग है और ये बिटवीन द एक्सिस है, मतलब एक्सिस के बीच में है ये ऑर्बिटल। ठीक है, और जो ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल कैसे बना है, देखो इन दोनों के मिलने से बना है। इन दोनों के मिलने से कैसे बना है, देखो जो आपका जेड है, ठीक है, ये आपका क्या है, दोनों का क्या है, जेड ऑर्बिटल है। ठीक है, जेड और लोब है, मतलब हमें क्या पता है सेम लोब होता है, जेड जेड है, मतलब क्या होगा, वो मिलके फूल जाएगा, वो मिलके कुछ इस प्रकार फूल गया, बड़ा हो गया। लेकिन ये क्या आपका, ये y है और ये x है, y और x है, मतलब ये जो क्या था आपका जेड है, मतलब ये मिल जाएगा और मिल के कुछ इस प्रकार बना लगे, बड़ा बना लगे। पहले छोटा छोटा था ये जेड, ये जो आपका 2 जेड है पहले छोटा छोटा था, लेकिन मिल के बड़ा बन जाएगा, ये इस प्रकार बड़ा हो गया। अब क्या आपके पास है y और x है, y कुछ ऐसा होता है और x कुछ ऐसा होता है। मतलब इसको मैं बढ़िया से बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका y और ये हो गया आपका x। मतलब ये क्या करेगा, ये दोनों अब फूल जाएगा, ये दोनों मिलके फूल जाएगा और इस प्रकार कुछ सर्कल सा बना लेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को घेर लेगा ये सर्कल। ठीक है, तो इसे हम लोग डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है, एक चीज अब और बहुत बढ़िया से समझो, जो आपका पी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, पी ऑर्बिटल में क्या होता है आपका पी एक्स, ठीक है, पी वाई और पी जेड ऐसा होता है। तो जो पी ऑर्बिटल होते हैं उसमें जो पी होता है उसमें जो 3 ऑर्बिटल होते हैं, उन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है। इसको आप लिख लो, कोई नहीं बताएगा आपको, है ना।
एकदम रियल चीज है, समझो इसको। जो 3 ऑर्बिटल होता है इन तीनों के एनर्जी सेम होती है, मतलब चाहे आप इलेक्ट्रॉन इसमें डालो या इसमें डालो या इसमें डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी में भी आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। लेकिन जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, वो डी ऑर्बिटल में जो आपका 5 एक कक्षक है, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। इसे बहुत बढ़िया से समझ लो। तो ये तो हो गया आपका डी ऑर्बिटल के बारे में इंट्रो। अब मैं इसे मिटा देता हूँ। हम लोग देखने वाले हैं sp3d संकरण, ठीक है। क्या देखने वाले हैं? sp3d संकरण, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका PCl5, ठीक है। PCl5 मतलब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, P है, ठीक है। P क्या है? इसमें सेंट्रल एटम है, मतलब बीच में होगा। तो फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3 हो जाएगा। 3p3 हो गया, ठीक है। 2 2 4 और 6 4 10, 10 तो 12, 12 और 3 15, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका 3s में कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। ये कब है? ये है आपका सामान्य अवस्था में, ये है सामान्य अवस्था में, है ना। अब देखो, इसे देखने से हमें पता चले कि इसमें सिर्फ 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 3 बॉन्ड बनेगा। लेकिन फास्फोरस के साथ कितने क्लोरीन जुड़ा हुआ है? 5 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, मतलब हमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को एक साइड कराएंगे। तो इसमें तो ला नहीं सकते, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन एक साइड होकर इसमें आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आएगा, तब भी 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना। तो 3p के बाद क्या आता है आपका? 3d आता है। 3d में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5 ऑर्बिटल होते हैं। 1 2 3 4 5। अभी इसमें कितना है? 0 है इलेक्ट्रॉन्स, एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लेकिन जब उत्तेजित होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया। ये क्या है? इसका उत्तेजित अवस्था, ठीक है। उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा? देखो, जो आपके 3s है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। 3s में कितना हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, ठीक है। और जो 3p है, 3p में तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, है ना। लेकिन 3d में एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन अब 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा इसमें। अब क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये हो गया इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है आपका? ये आपका 3p और ये हो जाएगा आपका 3d, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होगा। अब क्या होगा? हमें पता है कि ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से पहले क्या होता है? मिक्सिंग होता है। मिक्सिंग होता है तो देखो कितने ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं। ये जो 5 ऑर्बिटल ये मिक्स होगा, ठीक है। 5 ऑर्बिटल मिक्स होगा, और 5 ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद 5 नए ऑर्बिटल बनाएगा। कितना बनाएगा? 5। 1 2 3 4 5, और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो आप किस किस ऑर्बिटल के मिक्सिंग से 5 ऑर्बिटल बना है, ठीक है। किस किस ऑर्बिटल के मिक्सिंग से 5 ऑर्बिटल बना है? यहां जाएगा आपका 3s, ठीक है। मेरे से मिस्टेक हो गया है। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल, ठीक है। एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल के मिक्सिंग से ये क्या बना है आपका? sp3d संकरित कक्षक। ये क्या आपका? sp3d संकरित कक्षक बना है, ठीक है। अब हमारे पास कितना क्लोरीन है? 5 क्लोरीन है, ठीक है। 5 क्लोरीन के पांचों क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि क्या है? अयुग्मित है, जो कि क्या है? अयुग्मित है। मैं यहाँ पास एक क्लोरीन का बता देता हूँ, ठीक है। एक क्लोरीन का बता देता हूँ। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है ना। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। 3p5 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 5 17, ठीक है। इसमें आ गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें आपका 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 5। 1 2 3 4 5, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार 5 क्लोरीन मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। 5 क्लोरीन है, ठीक है। इसमें
5 क्या है, क्लोरीन है, मतलब 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 5 क्लोरीन है इसलिए हमारे पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। और ये 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस 5 फ्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। किस प्रकार बॉन्ड बनाएगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा, है ना। ये देखो अपोजिट है इसका स्पिन, चक्रण अपोजिट है, इसलिए कुछ इस प्रकार का बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अब ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे हो रहा है, ये देखो। अब ऑर्बिटल का मिक्सिंग देखो, है ना। तो देखो एक एस ऑर्बिटल है ना, एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, ठीक है। एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है। बहुत बढ़िया से देखिएगा, है ना, बहुत बढ़िया से, है नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। बहुत बढ़िया से देखिए, बस आपको मजे लेना है, क्लास में सीखना है और मजे लेना है, रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक आपका एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये आपका एक एस ऑर्बिटल है, ये वाला एक एस, मतलब ये एक एस हो जाएगा। उसके बाद प्लस 3 पी ऑर्बिटल है, 3 पी ऑर्बिटल है। और हमें पता है पी ऑर्बिटल कैसा होता है, ये हो गया आपका एक पी ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरा पी ऑर्बिटल, और ये हो गया तीसरा पी ऑर्बिटल, ठीक है। 3 पी ऑर्बिटल हो गया। और एक जो है क्या है, डी ऑर्बिटल है। एक क्या है हमारे पास, डी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास क्या है, एक डी ऑर्बिटल है। उसके बाद एक डी ऑर्बिटल है, ठीक है, एक डी ऑर्बिटल है अपने पास, है ना। ये क्या है आपका एक्स जेड, ये वाई है, ठीक है। हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा पी वाई, और ये हो जाएगा पी जेड, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो ये क्या है आपका पी जेड ऑर्बिटल है। तो डी जो डी का है, डी का 5 ऑर्बिटल में से जेड वाला, जेड एक्सिस वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो जेड में कौन सा था आपका, था डी जेड स्क्वायर था, मतलब यहाँ डी जेड स्क्वायर पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा पार्टिसिपेट करेगा यहाँ पास, डी जेड स्क्वायर, ये क्या है आपका डी जेड स्क्वायर। एक एस ऑर्बिटल, 3 पी ऑर्बिटल और एक डी ऑर्बिटल आपस मिलके क्या बनेंगे, आपस में मिलके 5 संकरित ऑर्बिटल बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से बनाएगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से संकरित ऑर्बिटल बनाया 5, है ना, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से 5 संकरित कक्षक बनेगा। ये क्या आपके पास 5 sp3d, ठीक है, sp3d संकरित कक्षक है, ये संकरित कक्षक। अब इस 5 कक्षक के साथ आपके जो 5 क्लोरीन के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बंध बनाएगा। कैसे बनाएगा, देखो 5 क्लोरीन है, ठीक है, 5 क्लोरीन है, ठीक है। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, आपका पी, ये क्या है आपका पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे, है ना, पी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करे। तो इसमें 5 क्लोरीन का 5 ऑर्बिटल आप जोड़ दो, ये हो जाएगा 1 क्लोरीन, ठीक है, ये हो जाएगा 2 क्लोरीन, उसके बाद ये हो जाएगा 3 क्लोरीन, 4, ठीक है, और ये हो गया आपका 5 क्लोरीन का 5 ऑर्बिटल। और ये 5 ऑर्बिटल जुड़ के क्या बनाएगा, यहाँ पास 5 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्या है यहाँ पास 5 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर मैं इसका संरचना बोलूं तो इसका संरचना कैसे हो जाएगा, देखो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में क्या है आपका फास्फोरस, ठीक है। उसके बाद ये क्या आपका क्लोरीन हो जाएगा, 2 क्लोरीन कुछ इस प्रकार से है, और 2 क्लोरीन यहाँ जुड़ा हुआ है, ये क्या आपका 2 क्लोरीन है, साथ ही साथ 1 क्लोरीन, ठीक है, 1 क्लोरीन कुछ यहाँ जुड़ा हुआ है, कुछ इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें बाउंड एंगल देखो, तो जो ये वाला जो बाउंड है, ये वाला बाउंड है, तो ये इसका बाउंड बंध कोण 180 हो जाएगा, ठीक है, 180 अंश। लेकिन जो ये वाला बंध कोण है इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच का, ये हो जाएगा 90 अंश, 90 अंश हो गया, ठीक है। और इसका जो संरचना है, इसका संरचना कौन सा संरचना हो जाएगा, इसका आकृति क्या हो जाएगा, तो इसका आकृति हो जाएगा त्रिकोणीय, ठीक है,
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। इसे हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं ट्राइगोनल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगा। अगर आप मॉडल के थ्रू समझना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो ये हमारा मॉडल है ना, तो मॉडल में तो कुछ खास दम नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, है ना। आप समझ जाओ इतना मेरे लिए काफ़ी है ना। तो देखो क्या है, ये आपका क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कौन सा है इसमें, ये त्रिभुज कौन सा है ये देखो, ठीक है। ये वाला जो त्रिभुज है ये कुछ इस प्रकार से है, इसमें ये जो त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से है, ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, 1 2 3, मतलब ये जो 3 है ये एक त्रिभुज का काम करे, ठीक है, त्रिभुज है। उसी प्रकार ये एक त्रिभुज है, उसके पास इसके बीच से 2 बॉन्ड है, ये क्या आपका 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ इसमें, और 3 क्या है इसके 3 कोणों में है, 3 कोण में 3 क्लोरीन है, 3 कोण में 3 क्लोरीन है, इसलिए क्या है इसका नाम त्रिकोणीय। समझ गए आप, 3 कोण है और तीनों कोण में क्या आपका क्लोरीन का परमाणु जुड़ा हुआ, इसलिए त्रिकोणीय हो गया। उसके बाद क्या है द्विपिरामिडीय, मतलब ये क्या एक पिरामिड का काम कर रहा है, जो क्या है इसका पिरामिड का काम कर रहा है, इसलिए क्या है ये पिरामिड का काम कर रहा है। अब बताओ इस वाले क्लोरीन, ठीक है, इस क्लोरीन और इस क्लोरीन के बीच में कितना एंगल है, बॉन्ड एंगल, बंध कोण कितना है, तो ये आपका 180 अंश, 180 अंश है। लेकिन ये जो आपका क्या ये क्लोरीन है, ठीक है, और ये क्लोरीन, इन दोनों के बीच का इसमें बताओ बंध कोण हो जाएगा 90। ये जो आपका बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल ये हो जाएगा आपका 90। समझ गए आप। तो इस प्रकार का इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है PCl5 में, ठीक है। एक जो बंध कोण है वो हो जाएगा 90 का, 90 का, और दूसरा बंध कोण हो जाएगा 180 अंश का, ठीक है। अगर इसकी संरचना की बात करूं मैं तो हो जाएगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है, कुछ इस प्रकार का इसमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखेंगे sp3d2, sp3d2 में किस प्रकार का संकरण होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं sp3d2 संकरण, ठीक है, sp3d2 संकरण। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका SF6, ठीक है, SF6। तो ये क्या है, इसमें सल्फर है, सल्फर है ये, ठीक है। तो सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है, 16 होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो आप, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दो 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2, कितना हो गया देखो 2 2 4 6 4 10 10 2 12, ठीक है। 3p में आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक क्या है इसका वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। ये क्या भाई ये है हमारे सामान्य अवस्था में। हमें सल्फर के साथ कितना बॉन्ड चाहिए 6 बॉन्ड चाहिए, लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो कितना है 2 ही है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 2 है और हमें 6 बॉन्ड चाहिए। कैसे पॉसिबल है भाई, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उत्तेजित कराना पड़ेगा, उत्तेजित करना पड़ेगा। तो इसको यहां तो नहीं डाल सकते, मतलब यहां क्या आ जाएगा आपका, यहां आ जाएगा आपका 3d ऑर्बिटल, ठीक है। सामान्य अवस्था में तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है, सामान्य अवस्था में क्या है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स है भैया, देखो 0 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन जब उत्तेजित कराएंगे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए उत्तेजित अवस्था, ये हो जाएगा उत्तेजित अवस्था, ठीक है। तो क्या होगा इसमें का जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहां चला जाएगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स उठ के चला जाएगा उसमें। तो हमें क्या मिलेगा देखो, जो आपके 3s में है 2 इलेक्ट्रॉन्स था, अब 1 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। उसी प्रकार 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स था पहले, लेकिन अब हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स। और 3d में पहले 0 थे इलेक्ट्रॉन्स, 1 भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ठीक है। यह क्या आपका s ऑर्बिटल है, ये आपका p ऑर्बिटल है, और क्या आपका d ऑर्बिटल है। तो देखो, तो अब क्या होगा इसमें
ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी, ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो कैसा होगा देखो, एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल, समझ गए? एक s, 3 p और 2 d ऑर्बिटल, मतलब एक और ये 3, ठीक है, ये एक है, ये 3 है और ये 2 है, मतलब 1 3 2, मतलब 6 ऑर्बिटल हो गए। तो ये 6 ऑर्बिटल मिक्स होके, 6 ऑर्बिटल मिक्स होके नए 6 ऑर्बिटल बनाएगा जिसकी एनर्जी बराबर होगी, ठीक है। कितने ऑर्बिटल बनेंगे यहाँ पास? 6 ऑर्बिटल बनेगा हमारे पास, है ना। 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल है और सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है ना, सभी में क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इस प्रकार से, समझ गए आप। ये क्या आपका sp3d2, क्योंकि 2 आपका d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ये 2 d ऑर्बिटल हो गया, 3 आपका p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करिए, आपका 3 p ऑर्बिटल हो गया और एक s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर, ठीक है। ये क्या आपका संकरित कक्षक है, ये है संकरित कक्षक, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया इसका sp3d2 संकरित कक्षक बन गया। अब फ्लोरीन है, देखो फ्लोरीन का कितना परमाणु पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्लोरीन का 6 परमाणु भाग ले रहा है, ठीक है। तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p5, मतलब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉनों की और आवश्यकता है। कितने इसके पास, 5 है, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन चीज को कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट, और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से मतलब एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा। तो हमारे पास 6 फ्लोरीन है, मतलब 6 बॉन्ड बनाएगा। कितने फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन है, और 6 फ्लोरीन के बाद क्या है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए क्या बनेगा, 6 बंध बनेगा, 6 बंध बनेगा। तो कैसे बनेगा, देखो ये जो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके साथ अब फ्लोरीन जुड़ जाएगा, इसके साथ अब फ्लोरीन जुड़ जाएगा, फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स, और बंध बना लेगा, कुछ इस प्रकार से बंध बना लेगा, ये समझ रहे हो, ठीक है। तो देखो इसमें ऑर्बिटल की मिक्सिंग कैसे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो कैसे हो रहा है देखो मैं बता रहा हूं, ठीक है। इसको मैं यहां मिटा देता हूं, यहां बढ़िया से और ध्यान से देखिए, ठीक है। एक s ऑर्बिटल है, ये हो गया आपका एक s ऑर्बिटल प्लस 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल है, ये 2, और ये हो गया इसमें 3 p ऑर्बिटल, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, 3 p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है आपका, ये हो जाएगा आपका px pz py, ठीक है, प्लस 2 d ऑर्बिटल है, 2 d ऑर्बिटल है। तो देखो ये क्या है आपका, ये जो है, ठीक है, ये जो 3p में क्या है, ये आपका है px और ये है py और ये क्या है आपका pz, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमें कितने ऑर्बिटल चाहिए, फिर d के लिए 2 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब कौन कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, ये देखो। तो अब जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो देखो कौन कौन से, ठीक है। तो d का कौन सा है, देखो d का कौन सा है, ये देखो जो d में पार्टिसिपेट करे उसमें देखो, ठीक है। d में पहले तो क्या है, ये है आपका मतलब dz2 पार्टिसिपेट करेगा, ये क्या हो जाएगा इसमें dz2। dz2 कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है, dz2 कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें कुछ गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, ऐसे कुछ, ये हो गया। और क्या पार्टिसिपेट करे इसमें, xy, pxy भी चाहिए हमें, मतलब क्या चाहिए, एक dxy ऑर्बिटल और पार्टिसिपेट कर रहा है। पहला जो ऑर्बिटल है ये क्या आपका dz2 हो गया, और जो ये दूसरा है ये क्या है आपका dx2 माइनस y2, ठीक है। तो ये कैसे रहेगा, देखो ये कुछ इस प्रकार से रहेगा, मतलब x और y है, ठीक है। तो x है तो कुछ ऐसे हो गया इसमें, और y कुछ इस प्रकार से हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया से और ध्यान से देखिएगा आप, है ना, बहुत बढ़िया से और ध्यान से देखिए कैसे बना है ऑर्बिटल, है ना। आपको बहुत बढ़िया से भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसे ये हो जाएगा आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो देखो
ये तो हो गया आपका क्या है, ये डी जेड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो है ये क्या आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ठीक है। ये तो वो हो गया। अब ये कैसे संकरित ऑर्बिटल बनाएगा, इसको कितना बनाना है, 6 संकरित ऑर्बिटल बनाना है, 2 डी का, 3 पी का और 1 एस का। तो बनेगा कैसे, ये देखो बहुत ध्यान से और बहुत बढ़िया से देखेगा, ठीक है। ये हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। ये हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ये कितना बना, देखो 1 2 3 4 5 6 संकरित ऑर्बिटल हमें मिल गया, ठीक है। ये क्या आपका 6sp3d2 संकरित कक्षक है, ठीक है। ये हो गया कक्षक। अब इन 6 कक्षक से आपका 6 फ्लोरीन जुड़ेगा। कितना फ्लोरीन जुड़ेगा, 6 फ्लोरीन जुड़ेगा। तो फ्लोरीन कैसे जुड़ेगा, ये देखो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, पी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, ठीक है। इसमें जो फ्लोरीन का ऑर्बिटल कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा, है ना। कुछ इस प्रकार से फ्लोरीन का जो ऑर्बिटल है जुड़ेगा। ये क्या आपका 6 फ्लोरीन है, ये 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन जुड़ रहा है इस sp3d2 संकरित कक्षक से, ठीक है। तो इसका संरचना कैसे हो जाएगा, ये देखो। तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा, बीच में हो जाएगा आपका क्या है, बीच में सल्फर है, ठीक है। बीच में है सल्फर, ठीक है। ऊपर से मिलेगा आपका 2 फ्लोरीन जुड़ा रहेगा और इसके 4 कोने में 4 फ्लोरीन जुड़ा रहेगा। मतलब इसका संरचना क्या हो जाएगा, संरचना हो जाएगा आपका वर्गाकार, ठीक है, वर्गाकार। उसके बाद द्विपिरामिडीय, वर्गाकार और द्विपिरामिडीय, ये हो जाएगा आपका द्विपिरामिडीय। इस प्रकार इसका हमें संरचना देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार हम इसमें इसका संरचना देखने को मिलेगा। इसे आप बहुत बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। अब बताइए इसमें बंध कोण कितना होगा। तो इसमें जो बंध कोण है, ये इसके बीच का बंध कोण कितना है, 90 अंश। मतलब जो बंध कोण है वो कितना हो जाएगा, 90। संरचना क्या हो जाएगा, वर्गाकार द्विपिरामिडीय और बंध कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। बंध कोण 90 अंश का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका संरचना एक मॉडल द्वारा आप समझिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है आपका, ये एक वर्गाकार शेप है, ये एक स्क्वायर शेप है, ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। इसमें देखो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये कुछ इस प्रकार से स्क्वायर है, ये तो ये इस प्रकार से स्क्वायर, ठीक है। और इसमें द्विपिरामिडीय मतलब कुछ इस प्रकार से, आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, किसी भी तरफ आप घुमा सकते हो, देख लो कैसे भी आप घुमा लो, वही चाहिए। इसका स्ट्रक्चर आपको कहीं भी चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। आप इसे अष्टफलकीय भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अष्टफलकीय। क्योंकि देखो ऐसे है तो ये क्या है आपका, ये द्विपिरामिडीय का काम कर रहा है, ये वर्गाकार है। लेकिन जब ये ऐसे हो जाता है तो क्या हुआ, ये क्या आपका वर्गाकार है, ये द्विपिरामिडीय का काम कर रहा है। मतलब ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा आपका वर्गाकार द्विपिरामिडीय का, इस प्रकार का इसका स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। देख लो बंध कोण रहता है 90 अंश, वर्गाकार द्विपिरामिडीय इसका स्ट्रक्चर रहता है, कुछ इस प्रकार का इसमें ओवरलैपिंग होता है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं sp3d3 संकरण। क्या हो जाएगा यहाँ पास, sp3d3 संकरण है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा IF7 इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। तो इसमें सेंट्रल में कौन सा एटम है, सेंट्रल में आपका आयोडीन, ठीक है। ये है आपका आयोडीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप बताइए, सोच में पड़ गए ना आप, ठीक है। मैं बता देता हूं, आयोडीन का एटॉमिक नंबर है आपका 53 है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होगा, देखो
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करते रहिए, ठीक, करते रहिएगा आराम से। मैं इसमें जो लास्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कैसे हो जाएगा देखो, तो इसका जो 5s होता है, ठीक है, 5s में 5s होता है, ठीक है, इसमें 5s2, ठीक है, 5s2 और 5p5, ठीक है। साथ ही साथ आपका जो 5d ऑर्बिटल ये वेकेंट रहता है, ठीक है। तो आपके 5s में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। और आपका जो d ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल ये आपका क्या खाली है, ये आपका खाली है। कब है? ये सामान्य अवस्था में, ठीक है। लेकिन हमें 7 बॉन्ड बनाना है, मतलब 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ कितना है? यहाँ सिर्फ 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें? इसे उत्तेजित कराना पड़ेगा, है ना, उत्तेजित अवस्था में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे देखो, इसमें का जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन से जंप करके यहाँ चला जाएगा। मतलब अब 5s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है। और 5p में पहले 5 था, अब 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये आपका क्या है? 5p है। 5d में पहले एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं था, लेकिन अब 5d में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। 5d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। 7 फ्लोरीन है, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा और बॉन्ड बना लेगा यार, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग से पहले मिक्सिंग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ओवरलैपिंग से पहले मिक्सिंग होता है। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 7 ऑर्बिटल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है ये मिक्स हो जाएगा और इस प्रकार से कुछ 7 ऑर्बिटल बनाएगा नया, 3 4 5 6 और ये 7। और 7 ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या आपका sp3d3 संकरित कक्षक, sp3d3 संकरित कक्षक है, ठीक है। और कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 7 फ्लोरीन है, ठीक है। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक है। 1s2 2s2 2p5, मतलब फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। ये क्या है आपका? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो एक फ्लोरीन के पास 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप बताइए कितने फ्लोरीन है हमारे पास? 7 फ्लोरीन है। 7 फ्लोरीन के पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। 7 फ्लोरीन के पास 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये आयोडीन के 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो कितना बॉन्ड बनेगा? 7 बॉन्ड बनेगा। कितना बंध बनेगा? 7 बंध बनेगा, ठीक है। तो इसमें ओवरलैपिंग होगा कैसे? देखो इसमें जो ऑर्बिटल का मिक्सिंग कैसे होता है ये देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक s ऑर्बिटल, ठीक है, कितना ऑर्बिटल? एक s ऑर्बिटल मिल रही है क्या आपका? एक s ऑर्बिटल हो गया। 3 p ऑर्बिटल है प्लस 3 p ऑर्बिटल है, ठीक है। एक p ऑर्बिटल हो गया, 2 p ऑर्बिटल हो गया और ये 3 p ऑर्बिटल। ये क्या आपका? 3 p कक्षक, ठीक है, 3 p कक्षक, एक s कक्षक, 3 p कक्षक, ठीक है। और कितना है? 3 d कक्षक है। तो इस बार जो 3 d कक्षक मिल रहा है, इस बार जो 3 d कक्षक मिल रहा है वो कौन सा है? ये देखो वो कौन सा है? वो है आपका dxy, dyz और dxz। मतलब जो इस बार जो ऑर्बिटल है वो बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में वाला ऑर्बिटल है, ठीक है। बना दो यहाँ r, ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये क्या आपका? dxy प्लस सॉरी ये हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या आपका? dyz प्लस एक ऑर्बिटल कौन सा बचा? वो बचा है आपका dxz, ठीक है। तो ये 5 ऑर्बिटल क्या होगा? मिक्स होगा। 5 ऑर्बिटल मिक्स होके sp3d3 संकरित कक्षक बनाएगा। कितना बनाएगा? 7।
7 नए कक्षक बनाएंगे। कैसे बनेगा 7 नए कक्षक, देखो आप बहुत बढ़िया से और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 7 कक्षक कैसे बनेगा, मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो 7 कक्षक बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। 2 कक्षक हो गया, ठीक है। 2 के बाद हो जाएगा आपके पास 3, 4, 5, 6, 7, इस प्रकार से 7 कक्षक बनेगा, ठीक है। जो ये मैं बना रहा हूं जो फुस हो गया है वाला ऑर्बिटल, इसे आप चाहो तो बनाओ, ना चाहो तो मत बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये क्या आपका sp3d3 संकरित कक्षक है, ठीक है। अब इसमें जो 7 फ्लोरीन है, फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, p ऑर्बिटल। तो 7p कक्षक इसे 7 sp3d संकरित कक्षक के साथ जुड़ जाएगा। ये क्या है, ये जो 7 कक्षक है, सातों आपका sp3d3 संकरित कक्षक है। एक कक्षक का नाम sp3d संकरित कक्षक है, मतलब 7 है, यहाँ पर 7 कक्षक है, मतलब 7 sp3d3 संकरित कक्षक है। तो इन सातों के साथ मिक्स हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से मिक्सिंग होगा, ठीक है। ये मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, है ना। जब तक आपको मिक्सिंग नहीं आएगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। मिक्सिंग के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या बन रहा है, यहाँ पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये देखो। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, संरचना, इसका संरचना कैसे बनेगा, बहुत ध्यान से देखना है ना। इसका संरचना बनेगा, सेंट्रल में हो जाएगा आपका आयोडीन, ये हो गया आयोडीन। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ 2 फ्लोरीन है, ठीक है। ये हो गया आपका 2 फ्लोरीन इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 5 फ्लोरीन, कुछ इस प्रकार से जुड़ा रहेगा। ये क्या आपका 5 फ्लोरीन है, कैसे जुड़ा है देखो। ये जो 5 फ्लोरीन है कुछ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पंचकोणीय, ये क्या आपका पंचकोणीय और द्विपिरामिडीय इसका संरचना है। क्या हो जाएगा, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। पंचकोणीय द्विपिरामिडीय क्या हो जाएगा, इसका संरचना हो जाएगा। अब देखो ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो जितना भी बॉन्ड बना है इसका बॉन्ड एंगल कितना है, बंध कोण कितना है, 72 अंश है। ये बंध कोण 72 अंश है। और देखो ये जो द्विपिरामिडीय वाला बंध है उससे जुड़ा हुआ जो ये बंध है ये कितना है, ये हो जाएगा आपका 90 अंश। ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 72, ठीक है। आप पूरे YouTube में सर्च कर लो, अगर कोई ऐसा बताया होगा तो पूरे YouTube में सर्च करके देखेगा। अगर आपको ऐसा एक साथ पूरे संकरण में ऐसा बेहतरीन तरीके से आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया होगा, तो अगर बताया होगा तो मुझे कमेंट करने कि सर ये बताया, आप चेक कर सकते हैं उसका YouTube करके, मैं मान जाऊंगा। ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, है ना। इसे आप बहुत बढ़िया से समझिएगा, बहुत बढ़िया से समझिएगा। और अगर आपको ये अच्छा लगा है, समझ है, तो लाइक ठोको यार, एक लाइक तो बनती है ना। और इसे बहुत बड़े से समझिएगा, समझ नहीं आएगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि यहाँ पास मुझे डाउट है, ठीक है। आपका डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लग रहा है कि सर आपका क्लास 40 मिनट का है, कोई 50 मिनट का है, कोई 30 मिनट का, इतना बड़ा बड़ा क्लास हो भी संकरण के लिए, आपको मैं बोलूँ कि ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ ना पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसीलिए मेरा क्लास लंबा चल, अगर मैं चाहूँगा तो 10 मिनट में पूरे संकरण खत्म कर दूंगा, बनाऊंगा। आप टेंशन मत लो, इसके लिए एक ट्रिक वाला बताऊंगा, बहुत ही सुपर ट्रिक है। 10 मिनट में पूरा संकरण, आप बस देखोगे ये मॉलिक्यूल है IF7 है, देखते ही बता दोगे कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें कौन से संकरण है, ऐसे चुटकी बजा के निकालोगे। लेकिन मैं आपको यह कॉन्सेप्ट इसलिए बताया हूं कि आपका पहले बेस मजबूत होनी चाहिए। जो मैं ट्रिक बताऊंगा ना वो ट्रिक हर जगह नहीं लगेगा। आप YouTube में जितने भी ट्रिक आपको दिखेगा संकरण का, वो ट्रिक हर जगह नहीं लगेगा। अगर आपको लगता है कि ट्रिक हर जगह काम देगा तो मैं जो ट्रिक बताऊंगा वो, और जो आपको पता है ट्रिक, वो दोनों ट्रिक एक ही रहेगा, वही ट्रिक है जो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको वो जो एक्सेप्शनल केस रहेगा उसे सामने वाला नहीं बताएगा यूट्यूबर, लेकिन मैं उसे बताऊंगा कि यहाँ ये एक्सेप्शनल केस है
और इस केस में आपका ट्रिक काम नहीं देगा, इस केस में आपका कॉन्सेप्ट काम देगा। तो सबसे पहली बात क्या जरूरी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना सकते हो। ट्रिक भी बताऊंगा मैं, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्लास को मैं यही समाप्त करता हूं, बढ़िया से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए अच्छा से। हैप्पी लर्निंग।